जब सत्य का मुखौटा लगाकर कोई डकैत अपने इरादे को अंजाम देता है तो परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं। एक भयावह मंजर आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं किसी एक जिले की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की लगभग सेम कंडीशन है। आइए डिस्कस करते हैं इस केस स्टडी को, हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा शेयर किया गया है। आइए देखते हैं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेट्स सी दिस वन। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कलेक्टर ने 2 दिन लगाई डीईओ और जेडी की क्लास, तब जाकर माने। क्या माने, आइए देखते हैं। अनुदान घोटाले में फंसे कैशियर को अंततः डी ऑफिस से हटाया गया, जेडी कार्यालय अटैच किया गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये न्यूज शिक्षा विभाग की है, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में डीईओ जो होता है वो जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। ये घटना है रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी की और ज्वाइंट डायरेक्टर की। ज्वाइंट डायरेक्टर संभाग लेवल का होता है। अब देखिए मामला क्या है, इसको जान लेते हैं। मंगलवार को आदेश के बाद कार्यमुक्त भी कर दिया गया। 5 करोड़ 10 लाख के अनुदान और सामग्री घोटाले में फंसे हैं। देखिए 5 करोड़ 10 लाख का अनुदान घोटाला है। देखिए ये पेपर की जो कटिंग है इसे बहुत सारी से डिस्कस की गई है, एक एक करके सबको जानेंगे। पहले पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। लिखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर तरीके से विजुअल्स आए। अनुदान घोटाले में फंसे कैशियर को अंतर डीओ ऑफिस से हटाया गया। सीओ के निर्देश पर असर नहीं हुआ तो कलेक्टर ने डीओ और जेडी की क्लास लगाई। 2 दिन परेड चला, तब जाकर कैशियर को हटाने का आदेश जारी किया गया। कैशियर हैं अशोक शर्मा को जेडी कार्यालय में अटैच करने की कार्रवाई की गई। मंगलवार को मुक्त भी कर दिया गया। मैं इस चीज से हैरान हूं कि यहां पर एक डीईओ मतलब जिला शिक्षा अधिकारी और ज्वाइंट डायरेक्टर एक बाबू को बचाने में इतना प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के लिंक इनसे भी जुड़ी हुई है। मतलब मुझे इस चीज से हैरानी होती है कि यदि ऑर्डर दिया गया है कि करप्ट ऑफिशियल है इसको हटाया जाए और जो बचाने का प्रयास कर रहा है उसको क्यों छोड़ दिया गया। ऐसे करप्ट अधिकारियों के ऊपर प्रॉपर तरीके से एफआईआर फाइल होनी चाहिए। एनएसए मतलब देश की जो पूरा सिस्टम है उसको खोखला करने की कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन केस इनके ऊपर लगाए जाने चाहिए। तब जाकर हमारे देश में ऐसे करप्शन और घोटालों का अंत हो सकता है। हमारे देश में करप्शन किसी एक जगह नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आप कोई भी काम अपना लेके चले जाओ, वो बाबू जो है आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे तो एक तीसरा आदमी वहां पे खड़ा होगा जो दलाली करने के लिए खड़ा होगा कि चलो मैं आपको काम करा दूंगा, इतने पैसे आपको लगेंगे। ये हमारे देश में लगभग हर एक ऑफिस में ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। आपको बताऊं, आप हमारे देश को खराब बर्बाद करने के लिए देश के बाहर के दुश्मनों की बहुत जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर इतने सारे दुश्मन बैठे हुए हैं जो पूरे देश को खोखला करने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिएगा, बाहर के दुश्मनों से तो आप भाई किसी तरह से निपट लेते हो, लेकिन जो घर का भेदी होता है ना, इसे कहावत ही बनी है, घर का भेदी लंका ढाबे। तो घर में जो बदमाश बैठा हुआ है, डकैत बैठा हुआ है, उसको आप कैसे इलाज करोगे। वो उसने तो सत्य का मुखौटा पहन रखा है और सत्य का मुखौटा पहनकर जब कोई डकैत अपने इरादे को अंजाम देता है, परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है, ज्ञात तो स्कूल शिक्षा विभाग में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अनुदान राशि के भुगतान में फर्जीवाड़ा हुआ था। महालेखाकार ग्वालियर की ऑडिट में आपत्ति सामने आई थी। वर्ष 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ 70.67 लाख गबन की आपत्ति आई थी। तत्कालीन कलेक्टर की जांच में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के एरियर और वेतन घोटाले में 2 करोड़ 18 लाख 39,901 रुपए और सामग्री घोटाले में 2 करोड़ 23 लाख का गबन मिला है। इस फर्जीवाड़े में करीब 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल ने भी सिविल लाइन थाना में कैशियर अशोक शर्मा, सहायक अध्यापक विजय तिवारी और अनुदान शाखा प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले की तीसरी जांच भोपाल के सीआई टीम ने की थी। भोपाल से आई जांच टीम ने मामले में लीपापोती करने के हिसाब से ऐसी जांच रिपोर्ट तैयार की जिसमें सभी को दोषी ठहरा दिया गया। अब देखिए लीपापोती जब होती है ना तो उसमें बड़ा दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं यदि भोपाल से आई टीम यदि लीपापोती कर रही है तो उसमें राज्य सरकार में से बराबर की रिस्पॉन्सिबल है। जांच के बाद अब प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण ने भी एफआईआर कराने के निर्देश जेडी को दिए। जेडी ने 18 लोगों को आरोपी बनाने के लिए आवेदन सिविल लाइन पुलिस को किया। सिविल लाइन पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस अनुदान घोटाले में फंसे कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहले की तरह यथावत काम कर रहे हैं। सोचिए, जिस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यदि कोई बाबू वहां पे करप्शन के मामले
होने के बावजूद भी मामला बिल्कुल दोष टूक नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी उसको बिठा रखा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी उस फर्जीवाड़े का बराबर भागीदार है और उस जिला शिक्षा अधिकारी या ज्वाइंट डायरेक्टर जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें हटाने के निर्देश जिला पंचायत सीओ ने जेडी लोक शिक्षण को दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कलेक्टर को ही मोर्चा संभालना पड़ा। कलेक्टर ने डीओ और जेडी दोनों की क्लास लगाई। 2 दिन तलब हुए, इन्हें सख्त निर्देश दिया गया दागी कैशियर को कार्यालय से तुरंत हटाया जाए। इसके बाद डीओ ने आदेश जारी कर जेडी कार्यालय में अटैच कर दिया है। अब वो जेडी ऑफिस पहुंच गए, वहां भी करप्शन करेंगे। मंगलवार को इन्हें मुक्त भी कर दिया गया। अब देखिए यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, यह सारे दागी डटे हुए हैं, अभी एक ही हटा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुदान घोटाले के मामले में अधिकांश लिपिक फंसे हुए, मतलब सोचो ये लिखा हुआ है कि जितने भी बाबू हैं लगभग सारे फंसे हुए हैं, इसके बाद भी वह कार्यालय में ही डटे हुए हैं। इनमें मुख्य आरोपी अशोक शर्मा, लेखापाल कार्यालय डीओ रीवा, अखिलेश तिवारी सहायक ग्रेड 3 डीओ ऑफिस शामिल थे। इसके अलावा नई शिकायत में कमलापति त्रिपाठी लिपिक डीओ कार्यालय का भी नाम सामने आया है। इन सभी को हटाने के निर्देश सीओ ने दिए थे। अभी सिर्फ एक को यहां से हटाने की कार्रवाई हुई है, कई दागी अभी भी डटे हुए हैं। मतलब ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला यह है कि यहां पर हमारे शिक्षा विभाग में, हमारे राज्य में काफी खतरनाक घोटाला चल रहा है। कोई भी काम लेकर आप जाओ, उससे प्रॉपर तरीके से परसेंटेज से कमीशन चल रहा है और यहां पर राज्य सरकार निष्ठुर बनी बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई, जैसे हमारे राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर हो, कहीं ना कहीं यदि करप्शन के मामले में फंसते हैं तो इनके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कठोर कार्रवाई जब होगी तभी जाकर हमारे देश में करप्शन को रुका सकता है। और सोचिए शिक्षा विभाग में जब घोटाला होता है, मतलब हमारे देश की शिक्षा को कमजोर करने का एक बहुत ही जद्दोजहद प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में काफी संगीन है और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या, आपकी राय क्या, आप नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यहां पर वीडियो को डाउन करा दिया जाएगा और जल्दी ये वीडियो जो है बहुत डाउन हो जाएगा। तो देखा जाए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन पता चल पाए। अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।